कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि आप नियम को तोड़ के आप करें, लेकिन जो कार्य नियम के तहत होने वाले हैं वो कार्य तो होने चाहिए। जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उस हिसाब से करना होता है। दोनों को एक दूसरे की भूमिका को समझनी पड़ेगी और दोनों समझेंगे तो कोई कठिनाई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा मौजूद हैं। सर, आज आपने बिहार विधान परिषद में जब सदन की कार्रवाई चल रही थी 2 सवाल उठाए थे, क्या कुछ सवाल था सर? देखिए, पहला प्रश्न श्रम संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ, जो कौशल संवर्धन सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 1 करोड़ युवाओं का कौशल संवर्धन करना है। उस विषय में था कि जो आंकड़े मिले मुझको विभाग के वेबसाइट से, वो वैसे संतोषजनक नहीं दिख रहे थे, तो इसलिए हमने वो प्रश्न किया। और दूसरा हमारा ध्यानाकर्षण एक था, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग से जो विधानसभा क्षेत्रों में जो कार्य चल रहे हैं या सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है अगर जनप्रतिनिधियों को, तो वो मैंने ध्यान आकृष्ट किया। पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आपके सवालों का जवाब दिया है आज। नहीं, और मुझको लगता है ये विषय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि ये गाइडलाइन पहले ही से इशूड है। ये सही है कि मैं भी जब ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था तो हर एक 3 महीने पर मैं विधायकों का उसके कॉन्स्टिट्यूंसी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भेजता था। मनरेगा तक की योजनाओं में शिलापट पर उनका नाम रहे, ये भी मैं सुनिश्चित करता था। विभागों में ये गाइडलाइन है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्तर पर अगर वो लागू नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इस कारण से मैंने ध्यान आकृष्ट किया। और मुझको प्रसन्नता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के भी संज्ञान में ये विषय गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में गया। और अगर किसी स्तर पर कोई कमी हो रही है तो आने वाले समय में वो दुरुस्त हो जाएगी। एक सवाल है सर, कल बीजेपी के विधायक दल की भी बैठक हुई और उसमें कई विधायकों ने यह सवाल उठाया कि अधिकारी जो हैं वो जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुनते हैं। देखिए, मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ और स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि सबों की भूमिका तय है। पदाधिकारियों की जो कार्य करनी है या जनप्रतिनिधि का है, वो सब की सीमा बनी हुई है। सब अपने अपनी सीमा में रह के हम काम करें, एक दूसरे का हम सम्मान करें, वही हेल्दी डेमोक्रेसी है और वही गुड गवर्नेंस है। अगर उसमें कहीं कोई कमी हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर माननीय विधायकों को कहीं ना कहीं लगता है, उनके अनुभव हैं, सबों ने साझा किया है। और मुझको लगता है ये विषय, क्योंकि मुख्य सचिव के भी स्तर से आपके स्वयं जानकारी में होगा, बहुत सारे पत्र निर्गत हुए हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा सम्मान करें, वो आते हैं मिलने, क्या शिष्टाचार हो, या उनके द्वारा लिखे गए पत्रों का वो उत्तर दें। तो ये विषय आता रहता है, लेकिन मुझको लगता है कि दोनों में एक बेहतर समन्वय रहे, वही हमारे लोकतंत्र के लिए वो बेहतर है। क्या लगता है सर कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की बात सुननी चाहिए ना? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं और हम पदाधिकारी सरकार की दिशा निर्देश और गाइडलाइन से गवर्न होते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि आप नियम को तोड़ के आप करें, लेकिन जो कार्य नियम के तहत होने वाले हैं वो कार्य तो होने चाहिए। क्षेत्र की मेरी समस्या है, अगर हम सामने ला रहे हैं, ये तो मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि जनता ने मुझे उस कारण से चुन के भेजा है। और पदाधिकारी को उस पर एक्ट, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उस हिसाब से करना होता है। तो दोनों में टकराहट कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों को एक दूसरे की भूमिका को समझनी पड़ेगी और दोनों समझेंगे तो कोई कठिनाई नहीं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं मानते हैं। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।